हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों, हम सभी राज्यों का गठन वर्ष आज निमोनिक्स की मदद से याद करने वाले हैं और आपकी ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसके लिए आपको ये नंबर जो दे रखे हैं इनकी वैल्यू याद करना होगी। इन पे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें याद रखना होगा। 1 पे कौन सा है, 2 पर कौन सा है और 3 पर कौन सा है, वो भी हम आपको बहुत ही आसानी से याद करा देंगे। तो याद करते हैं। ज़ीरो, अगर आप इंग्लिश में ज़ीरो लिखें तो शुरू में Z आता है, Z फॉर ज़ीरो और S फॉर शून्य। शून्य भी ज़ीरो को ही कहते हैं। ज़ीरो हो गया। अब एक जो आपको T दिख रहा है, अगर इसके ऊपर की ये वाली मात्रा हटा दें, जैसे माना आपका ये T है और इसकी मात्रा ये हटा दें तो आपका ये बन गया 1। ठीक है, और आपको याद रखना है 1 पे T और D है। अब बात करते हैं 2 की। अगर 2 की बात करें, 2 पे है N। अब N को किस प्रकार से याद रखेंगे? N को आप यूं करके घुमा दीजिए तो ये N बनेगा इस प्रकार से, और आप हल्का सा इसे गोल करेंगे तो आपका बन जाएगा 2। इस प्रकार N से 2 बन गया। और 3, अब 3 पर है M। अगर M को भी आप इसी प्रकार से घुमा दें तो आपका M इस प्रकार से बनेगा। ये भी आपको 3 की तरह ही लग रहा है और 3 ही है। नंबर 4, 4 पे है आपका R। कितना है? R। अगर आप 4 को इस प्रकार से बनाते हैं और नीचे एक एक्स्ट्रा डंडा लगा दें तो आपका क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। और इसे घुमा दें तो आपका R इस प्रकार से बन जाएगा। अब 5 की बात करते हैं। 5 पे है L। L किस प्रकार से है? आपकी ये उंगलियां हैं, आपका ये हाथ है, ये आपका अंगूठा है, और आप इसे बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में करेंगे तो आपका ये L दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको L दिख रहा होगा। इस प्रकार से आपको 5 पे याद रखना है। 5 पर L है अपने हाथ की मदद से। अब 6, जब भी आप 6 पर है G है, J है, CH है और SH है। तो जब भी आप G बनाओगे, G यूं करके बनाते हो, आप यूं ना करके यूं करते हो उसे, तो वो बन जाएगा 6। इस प्रकार से 6 बन जाएगा। और J, अब आप जैसे 6 बनाते हो यूं करके, अब इसी को आप इसे रोटेट कर दो फ्लिप में तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से J। और CH आपको याद रखना है, CH होता है छा, तो 6 से 6, छा से 6। और SH ये आपको इसके साथ में याद रखना है। तो अगर इस सीक्वेंस में पढ़े तो हो जाएगा GJ छा 6, छा 6। ठीक है। नंबर 7, 7 के पे आपका याद रखना है 7 है और C फॉर 7। इसे ऐसे भी कह सकते हो, C फॉर 7, और के आपको याद ही रखना है, या 7 पे लिख सकते हैं आप KC, KC। अब 8 की बात करते हैं। 8 पे आपको ये F दिख रहा होगा। अगर आप इस F को यूं करके मोड़ दें और इसे यूं करके मोड़ दें तो आपका बन जाएगा 8। इसके साथ में V आपको ध्यान रखना है। 9वें नंबर पर है आपका P और B। 90वें नंबर पे P कैसे है? अगर आप 9 को घुमा दें तो आपका बन जाएगा P, और इसी P को आप जब घुमा देंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे तो आपका बन जाएगा B। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से घुमा देंगे फ्लिप में। यह आपको याद हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं। हमने ये लिस्ट, अगर आपको अभी तक भी याद नहीं हुई है तो आप इसे देखिएगा और आपको ये याद हो जाएगी, इसलिए हमने साइड में भी लगा दी है। अब शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में आपको दिख रहा होगा चल। हिमाचल में क्या दिख रहा होगा? चल। इस प्रकार से समझ सकते हो, कोई व्यक्ति चल रहा है। जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो वो कहीं जाएगा, कहीं चलकर जाएगा, और जब वो जाएगा तो कोट पहन कर जाएगा। माना किसी शादी में जा रहा है या कहीं भी जाएगा तो चलकर जाएगा और वो कोट पहन कर जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो चल यानी यहाँ पर हमारा कोट बना कोट, कोट बना हमारा कोट। तो ठीक है, हम देखेंगे। C की वैल्यू होती है आपकी 7, O की कोई वैल्यू नहीं होती है, A की कोई वैल्यू नहीं है, और T की वैल्यू है आपकी 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 1 इधर लिखोगे और इसके साथ में आपको कॉमन सेंस से 19 जोड़ना है। आपको तो इतना पता ही होगा कि 1900 में ही राज्यों का गठन हुआ था। बाकी 2-3 राज्य हैं जिनका गठन 2000 के बाद हुआ था या 2000 में हुआ था, वो हम आपको अलग से बता देंगे। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, 19 आपको जोड़ देना है तो आपका आंसर हो जाएगा 1971, 1971। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट राज्य देखते हैं। नेक्स्ट हम 3 राज्य एक साथ पढ़ेंगे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। हम इन्हें कैसे याद रखेंगे?
मैं इसके लिए आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। माना एक मणि है, मणि यानी सांप की जो मणि होती है उसे पाने के लिए एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, वो चाहता है कि मणि मुझे मिले, तो उसने उसके त्रिशूल मार दिया, उस पर त्रिशूल से वार कर दिया और वो क्या हो गया, घायल हो गया, वो घायल हो गया। जब वो घायल होगा तो खून बहेगा, क्या बहेगा, खून बहेगा। ठीक है, तो मणि का कोड भी खून हो जाएगा, त्रिपुरा का कोड भी खून हो जाएगा और मेघालय का भी कोड खून हो जाएगा, क्योंकि जब वो घायल है तो खून बहेगा, और जब त्रिशूल मारा तो घायल होगा, और घायल होगा तो खून बहेगा। इस प्रकार से इन तीनों राज्यों का कोड हो जाएगा आपका खून। अब इसे इसकी मदद से निकालते हैं। तो के पर है आपका 7, एच की कोई वैल्यू नहीं है, ओ की कोई वैल्यू नहीं है, ओ की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी एन की वैल्यू है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 2, और 19 आपको लगा देना है, तो आपका आंसर होगा 1972। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड। अब नागालैंड से आप ऐसा समझ सकते हो कि नागा को आप नंगा कर लीजिए, आप नंगा कर लीजिए, तो कुछ व्यक्ति हैं जो कि नंगे खड़े हुए हैं, आप उनसे कहोगे कुछ शर्म कीजिए, आप नंगे खड़े हैं कुछ शर्म करें, तो शर्म से हो जाएगा आपका सैम, क्या हो जाएगा, सैम। अगर सैम के कोड निकालेंगे तो सैम का कोड निकालते हैं। एस पर है आपका 0 और एच की कोई वैल्यू नहीं है, ए की कोई वैल्यू नहीं है, एम की वैल्यू है 3 और ई की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ई की कोई वैल्यू नहीं है। अभी इस प्रकार इसे कैसे करेंगे, तो 0 लिखेंगे और आपका 3 लिखेंगे। सॉरी, एस एच जो है एक साथ हैं, तो हमारे पास इसका कोड बनेगा, एस एच एक साथ है हमारे पास, तो एस एच की वैल्यू हमारे पास होगी 6, ए की कोई वैल्यू नहीं है, और एम की वैल्यू है आपकी 3 और ई की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर होगा 6 3 आप लिखेंगे और 19 इसमें लगा देंगे आगे, तो आपका आंसर होगा 1963, 1963। नेक्स्ट है हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश। आप ऐसे समझ सकते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, तो हम उन्हें लेजी नहीं कह सकते, हम कहेंगे वो लेजी नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं। जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं, तो वो लेजी नहीं होते हैं, इसलिए हमारा कोड बनेगा लेजी। अब आपको इसकी वैल्यू लगानी है, आपको एल की वैल्यू हो जाएगी 5, ए की कोई वैल्यू नहीं है, जेड की वैल्यू है 0 और वाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 आप यहां लिखेंगे और 19 यहां लिखेंगे, इसका आंसर 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट है आसम। आसम से आप मान सकते हो औसम। अब कोई लड़का है, वो एक लड़की की हील्स को देखकर कहता है औसम, तुम्हारी हील्स औसम है, तो हील्स ही हमारा कोड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास जो है एच की कोई वैल्यू नहीं है, ई की कोई वैल्यू नहीं है और ए की कोई वैल्यू नहीं है, एल की हमारे पास वैल्यू है, एल की वैल्यू है 5 और एस की वैल्यू है हमारे पास 0, तो इसका आंसर भी 1950 होगा, 1950। नेक्स्ट है हमारे पास तेलंगाना। अब तेलंगाना से आप समझ सकते हो, तेलंगाना अगर आप कह रहे हो तेलंगाना, तो आपको कैसा लग रहा है, जैसे तेल लगाना। तेलंगाना को अगर अलग अलग पढ़े एक तरीके से, तो तेल और लगाना, तेल लगाना, आप मान सकते हो तेल लगाना। अब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी महिला है, तेल कब लगाएगी, जब उसके बाल सूख जाएंगे, और सूखने को कहते हैं ड्राई। तेल वो तभी लगाएगी जब उसके बाल ड्राई हो जाएंगे, तो ड्राई हमारा कोड बना। अब डी पे है हमारा 1 और आर पे है हमारा 4 और हमारे पास वाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको लिखना है 1 और 4, और इसमें आपको 19 ना जोड़कर 20 जोड़ना है, क्योंकि आपको जो है कोई भी राज्य का गठन 1914 में तो नहीं हुआ होगा, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है। 1914 में वैसे आपको 1914 आपका आंसर भी नहीं मिलेगा, 2014 मिलेगा, 2015 मिलेगा और 2016 मिलेगा, 2013 भी दे देगा वो। ठीक है, तो आपको 2000 इसमें 20 लगा देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2014। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान में आपको कैसा लग रहा है, अगर राजस्थान के बीच में डंडा लगा दें तो आपका हो जाएगा राजा। अब माना कोई राजा है, अब राजा का जो दरबारी है वो एक रोबोट की तरह काम करेगा,
रोबोट का मतलब रोबोट किसी भी काम को खुद नहीं कर सकता, उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए रोबोट को कोई भी काम करने के लिए। उसी प्रकार दरबारी को राजा की परमिशन चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो इसलिए आपका रोबोट से कोड हो जाएगा आपका रोब, ROB, रोब। अब R की वैल्यू है आपके पास 4, O की कोई वैल्यू नहीं है और आपके पास B की वैल्यू है 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1949, इसका आंसर हो जाएगा 1949, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल जो एक पहाड़ी इलाका है जिसमें कि पहाड़ बहुत हैं, तो पहाड़ को हम कहते हैं हिल्स, क्योंकि लबसना जो है वो भी हिल्स के पास में ही है, इस प्रकार से आपका हिल्स कोड होगा। अब हिल्स की वैल्यू निकालते हैं। H की कोई वैल्यू नहीं है, I की कोई वैल्यू नहीं है, L की वैल्यू है 5 और L की वैल्यू फिर 5 है, लेकिन इसमें से आपको एक ही 5 पिक करना है और 0, S की वैल्यू है 0। कहीं कहीं ऐसा होगा जो कि डबल 5 आएगा तो आपको एक 5 पिक करना है, तो 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और आप 19 इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट है उड़ीसा। अब उड़ीसा से क्या समझ आ रहा है, जैसे कोई कह रहा है उड़ना, उड़ीसा से आप समझ सकते हो उड़ना। जब आप कहीं घूमने जाएंगे, आप पैराग्लाइडिंग करेंगे, उड़ेंगे, तो आपको क्या होगा, बहुत मजा आएगा। जब आप उड़ेगा, आसमान में उड़ेंगे आप, तो आपको बहुत मजा आएगा, तो यही कोड हो जाएगा हमारा मजा। अब M पे है आपका 3, A की कोई वैल्यू नहीं है, J की वैल्यू है 6 और A की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका 1936, 1936 इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम से लग रहा है जैसे आप कोई चीज सीख रहे हो, आप सिक्किम से समझ सकते हो सीखना। आप कोई भी चीज सीख रहे हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो या आप जो सा दिख रहा है इससे शिक्षा भी मान सकते हो। आप किसी से शिक्षा ले रहे हो तो आपको वीकली उसका रिवीजन करोगे तो ही वो आपके याद रहेगी, वरना आप उसे भूल जाओगे। तो हमारा वीकली जो है हमारा कोड हो जाएगा। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। W की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, E की वैल्यू है E की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और K की वैल्यू है हमारे पास 7, L की वैल्यू है हमारे पास Y और L की वैल्यू है हमारे पास 5 और Y की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे 7, 5 और 19 हम इसमें लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1975, 1975। अब मध्य प्रदेश और केरला, इसे आप समझ सकते हो, मध्य से हो जाएगा आपका मध्यकालीन के जो लोग थे या मध्य भारत के जो लोग थे वो जब भी इलाज करते थे करेला खिलाकर करते थे। जब भी कोई उन्हें इलाज करना होता था तो वो क्या करते थे, मरीज को करेला खिला दिया करते थे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा इलाज, आपका कोड बनेगा इलाज। क्या करते थे कि करेला खिलाने के इलाज करते थे। तो हमारे पास I की कोई वैल्यू नहीं है, L की वैल्यू है 5, A की कोई वैल्यू नहीं है, A की कोई वैल्यू नहीं है और J की वैल्यू है 6। इसका आंसर हो जाएगा 1956, 1956 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको दिख रहा होगा नाटक, ये आपको नाटक दिख रहा होगा। आप मान लीजिए आप कहीं जाते हो नाटक देखने और वहां पर नाटक हो रहा है, तो आपको क्या होगा, हंसी आएगी, आप हंसोगे, और हंसने को इंग्लिश में कहते हैं लाफ कहते हैं। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। L की वैल्यू है हमारे पास 5, A की कोई वैल्यू नहीं है, U की कोई वैल्यू नहीं है, G की वैल्यू है 6 और H की कोई वैल्यू नहीं है। हम लिखेंगे 6, 5 और 19 हम इसमें लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1956, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से मान सकते हो कोई व्यक्ति है, उसके पास में एक हीलियम से भरा हुआ कंटर रखा है, हीलियम से भरा हुआ कंटर रखा है। अब वो हीलियम का कंटर उसके ऊपर गिर जाता है, वो हीलियम का कंटर उसके ऊपर गिर जाता है और वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो व्यक्ति अंधा हो जाता है और उसके ऊपर क्या गिरा, हीलियम गिरा, जो वो अंधा हुआ। तो हीलियम ही हमारा कोड हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे। H की कोई वैल्यू नहीं है, E की कोई वैल्यू नहीं है, L की वैल्यू है 5, I की वैल्यू नहीं है, U की वैल्यू नहीं है और M की वैल्यू है 3। तो हम लिखेंगे 3 और 5 और 19 उसमें लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 1953। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से मान सकते हो आपका कोई राष्ट्र है और आप उसे महान बनाना चाहते हो, आप उसे महा बनाना चाहते हो अपने राष्ट्र को,
तो आपको क्या करना होगा, पहले तो उसे प्रदूषण मुक्त करना होगा। और प्रदूषण मुक्त कैसे कर सकते हो, हर घर में गैस और चूल्हा आप जब अपने राष्ट्र के हर एक एक व्यक्ति को गैस और चूल्हा दे दोगे तो प्रदूषण कम होगा और आपका राष्ट्र जो है महान बनने की तरफ बढ़ेगा। इस प्रकार से आपका कोड हो जाएगा गैस। जी की वैल्यू है 6, ए की कोई वैल्यू नहीं है और एस की वैल्यू है 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 0 आप लिखेंगे और 19 इसमें लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1960। नेक्स्ट है तमिलनाडु। अब तमिल से आपको करना है तिल मिले, तमिल से हो गया तिल मिले। अब इसे कैसे समझ सकते हो, कोई व्यक्ति है जिसकी टांग में चोट है या टांग उसकी टूटी हुई है, अब वो जो है साइकिल पर चढ़ा और साइकिल चलाने लगा। अब कुछ दूर चलने के बाद उसके टांग में प्रॉब्लम है, इसलिए वो तिलमिला, वो गिर गया और उसे तिलमिला आ गए। जब वो गिरा तो उसे तिलमिला आ गए क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। अब इसी से आपका कोड हो जाएगा लेग। उसकी टांग टूटी हुई थी इसीलिए उसे तिलमिला आ गए। तो लेग का कोड निकालेंगे आप, लेग का कोड होएगा आपका एल का हो जाएगा 5, ई की कोई वैल्यू नहीं है और जी की वैल्यू हो जाएगी 6। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1956, 1956। नेक्स्ट है गुजरात। अब गुजरात को आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरी रात गुजर गई गैस जलाकर, जो पूरी रात गुजारी है वो एक कमरे में अंधेरे में गैस जलाकर गुजारी है। या आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आपके पेट में जो था गैस बन रही थी और पूरी रात गुजर गई, गैस बनते बनते पूरी रात गुजर गई, तो इसका कोड हो जाएगा हमारा गैस। तो जी की वैल्यू है हमारे पास 6, ए की कोई वैल्यू नहीं है और एस की वैल्यू है 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। आप यू लिखेंगे और 19 इसमें लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1960। नेक्स्ट है हरियाणा और पंजाब। इन दोनों स्टेटों को कैसे याद रखेंगे, आप मान लीजिए कोई भी स्पोर्टमैन है, तो जो भी स्पोर्टमैन होते हैं ज़्यादातर हरियाणा से और पंजाब से ही होते हैं। तो वो अपनी डाइट में क्या खाते हैं, अंडा खाते हैं, अपनी डाइट में अंडा खाते हैं। तो एग, अंडे को कहते हैं एग, और एग ही आपका कोड हो जाएगा। ई की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास और जी की वैल्यू है आपके पास 6 और जी की वैल्यू है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 6 और 19 आप लगा देंगे तो 1966 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब इन तीनों को आप एक साथ याद करेंगे। मान लीजिए कोई लड़की है, वो गोवा में जाके मजे कर रही है, वो किसके साथ, अरुण के साथ, और अरुण कौन है, उसका बीएफ है। कौन है, बीएफ है। बीएफ के साथ गोवा जाकर मजे कर रही है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। तो एफ की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, बी की वैल्यू आ गई 9 और के की वैल्यू आ गई आपकी 7 और ई की कोई वैल्यू नहीं है, ई की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी आपके पास एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है। तो हमें लास्ट के 3 डिजिट मिल गए यहाँ से, 7 मिल गया, 8 मिल गया और 9 मिल गया, और आपको 1 लगा देना है तो आपका आंसर हो जाएगा 1987, 1987। दोस्तों ये कुछ राज्य हैं, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इन जो राज्यों का गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। इन्हें आपको अलग से याद करना है, इनकी ट्रिक नहीं है। अगर आप चाहो तो इसी नंबर की मदद से आप ट्रिक बना सकते हो और ये काफ़ी आसान है। तो झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्यों का गठन 2000 में हुआ था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरीके से आपको अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।